राकेश पासवान अमर है, आवाज तो अमर है, आवाज तो अमर है, आवाज तो अमर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। राकेश पासवान अमर है, राकेश पासवान अमर है। निकले बाहर मकानों से, जंग लड़े पैमानों से, निकले बाहर मकानों से, निकले बाहर मकानों से, निकले बाहर मकानों से। आवाज दे हमें है, आवाज दे हमें है। श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन लालगंज क्षेत्र के पचदमिया में दिवंगत स्वर्गीय राकेश पासवान के आवास पर स्वर्गीय राकेश पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। ऋतिक रोशन एवं शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर भीम आर्मी, वाम सेफ, भाकपा माले एवं बहुजन आर्मी के गणमान्य पदाधिकारी द्वारा गरीबों के मसीहा व स्वर्गीय राकेश पासवान एवं बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया गया। वक्ताओं द्वारा दिवंगत राकेश पासवान के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि राकेश पासवान गरीबों पिछड़ों के लिए मसीहा थे, जो हर दुख दर्द में हमेशा मदद करते थे। उनके जाने के बाद समाज में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसको पूरा करना मुश्किल है। वह बहुजनों के हमदर्द माने जाते थे। बाबा साहेब के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं वक्ता लोग। सामाजिक न्याय के लोगों और बहुजनों को एकत्र कर रहा है, और जहां भी बहुजनों को दबाया जाता है वहां राकेश पासवान खड़ा नजर होता था। ये मेरा आंखों से देखा हुआ है। वहां राकेश पासवान खड़ा होते थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह ऐसा बेटा जन्म लिया इस पचदेविया गांव में, उस माँ पिता को मैं नमन करता हूं जिसने लालगंज की धरती पर बाबा साहेब अम्बेडकर का 14 अप्रैल में विशाल जुलूस निकालकर बाबा साहेब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम लगातार कई एक वर्षों से करते आ रहे थे। मेरे दोस्तों, राकेश भाई जब तक बहुजनों की लड़ाई लड़ते रहे, बहुजनों के लिए खड़ा होते रहे, तब तक उनको अंगुली दिखाने वाला नहीं था। लेकिन मुझे दुख होता है, उन्होंने रास्ता भटका, उन्होंने सामंतियों के बीच में भी जाना शुरू किया, और जो बड़े सामंती छोटे सामंती को शोषण करता था, तो वहां भी ये खड़ा होने लगे थे, वहां भी ये खड़ा होते थे, उसके लिए भी खड़ा होते थे। इसलिए मैं राकेश भाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि सिर्फ राकेश भाई बहुजनों के लिए नहीं थे, सामंतवादियों के लिए भी थे, लेकिन उनकी भूल थी कि हमारे भाई को गलत ढंग से शहीद कर दिया, शहीद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं भीम आर्मी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जोश में होश मत खोइए। यह मनुवादी भारत का, यह सामंतवादी व्यवस्था ऐसी है कि बहुजन का अर्थ बहुत ओबीसी वाले नहीं समझते हैं। बहुजन का अर्थ वो समझते हैं सिर्फ एससी और एसटी, जबकि बहुजन का अर्थ होता है टोटल एससी, एसटी, ओबीसी। बहुजन में सभी आते हैं। वेद ग्रंथ में शूद्र जो भी नाम रखा गया वो ओबीसी वालों के लिए भी है शूद्र, और एससी, एसटी के लिए भी है। ये तो मनुवादियों का, ब्राह्मणी संस्कृति का देन है कि हम बहुजन, हम यहाँ के मूल निवासी को ओबीसी, एससी और एसटी में बांटने का काम यह मनुवादी विदेशी या यूरोपियाई लोग बांटने का काम किया, और उसी बांटने का नतीजा है कि हम ओबीसी अलग ढोपली बजाते हैं और एससी, एसटी के लोग अलग ढोपली बजाते हैं, ताकि हम आपस में एक हो जाएंगे तो इस भारत देश की
सत्ता पर बहुजनों का शासन होगा। यदि इस देश का बहुजन यानी ओबीसी, एससी, एसटी एक हो जाएगा तो इस भारत की गद्दी पर जो ये आरएसएस, यूरेशिया का ब्राह्मण जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर कब्जा कर रखा है, उस कब्जा से हम लोग बाहर कर देंगे। यह विचारणीय विषय है और एक होने का प्रयास करें। मैं कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी में अति पिछड़ा से आता हूं, तेली से आता हूं, लेकिन मेरे ही जात को कहिएगा कि अरे वही ब्राह्मण कहा कि तेली के मुंह देखने से जतरा खराब होता है, तो वो कहेगा अरे छोड़िए ना, और वो ब्राह्मण को गोड़ पूछते रहता है। क्यों? इसलिए कि धूप बत्ती, अगरबत्ती और पूजा का सामान बेचकर वो जीविका का उपार्जन करता है, इसलिए। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि उनके बच्चे का भविष्य कहां जा रहा है। यह मनुवादी सरकार, मैं चुनाव का समय है नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सत्ता उसके हाथ में है। आज इस देश का संविधान को समाप्त कर दिया, आज इस देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया, और हम आप ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग बैठकर ढपली बजा रहे हैं। हमारे नेता भी ढपली बजा रहे हैं, हम लोगों को एक नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ भीम आर्मी के अध्यक्ष लोग हैं, भीम आर्मी के जुझारू साथी लोग हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप ओबीसी वालों के भी बच्चों को अपने साथ जोड़ो और जोड़कर भीम आर्मी को मजबूत करो। हम बहुजन एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम इस भारत देश के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। विदेशी ये मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, ये लोग विदेशी हैं, हम नहीं विदेशी हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार मैं अमर शहीद राकेश पासवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार बच्चों को मैं प्रकृति से अनुरोध करता हूं कि उन्हें जीने के लिए शक्ति प्रदान करें। और मैं वादा करता हूं, ऋतिक रोशन जी उनके बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, जब भी आपकी जरूरत हमारी पड़े आप मुझे याद कर लेना। जरूरत थी जब अम्बेडकर साहब ने मरने से 3 महीना पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उन्होंने मरने का काम किया। आपको जात में कौन बांटा? जात में कौन बांटा? वही ब्राह्मण। आज तेली के यहाँ पूजा कराएगा, दक्षिणा लेगा, पासवान के यहाँ पूजा कराएगा, दक्षिणा लेगा, लेकिन वो चावल ले लेगा सीधा कह के, लेकिन आपके यहाँ हम खाएंगे नहीं। अरे तो जो हमको छोट जात कहा, उसी जात से हमको हम बुलाकर उससे पूजा पाठ कराते हैं। इससे बड़ा मानसिक गुलामी और क्या हो सकता है? इसलिए आप इस चीज को त्यागिए। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ, मैं भी 3 साल किसी गुरु के चक्कर में पड़ गया था। एक लड़का इंडियन रणजी टीम का प्लेयर है, क्रिकेटर है, और रेलवे में ग्रुप सी का सैलरी उसको मिलता है। बड़ा लड़का जो है इंजीनियर है और इंडस्ट्री मैन है, उद्योगपति है बॉम्बे और दमन में। मैं कोई अंगूठी नहीं पहनता हूँ, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता हूँ, न मेरे पिता किए न मैं करता हूँ। मेरे घर में मेरा भाई लोग विरोध करता है कि पागल हो गया है, हमको कहते रहो पागल। वो हमको पागल कह रहा है तो वो होटल चलाता रहा है, और मेरा बेटा मुझे गाड़ी खरीद के दे दिया, कहा कि जाइए समाज को जगाने का काम कीजिए।